क्योंकि हमने n कॉमन लिया, बचा -2 इंटू दिस, तो माइनस तो 2 को पहले इससे करा -2n, फिर -2, फिर प्लस क्या बचा भाई, n तो कॉमन ले चुके हैं, क्या बचा? और कुछ कर सकते हैं? हाँ, एक छोटी सी चीज कर सकते हैं, ये -2 है, ये +1 है, इन दोनों को हटा कर क्या लिख सकते हैं? -1। अब n इंटू एलसीएम ले लो 3, यहाँ पर क्या आएगा 4n² प्लस 6n प्लस 2 -6n -3, ये बचा ना, 6n से 6n कट गया, क्या बचा? एक तो n इंटू क्या बचा 4n² -1/3, ये सम ऑफ n टर्म आ गया। फैक्टर अगर हो सकते हैं तो जरूर कर दो, इसके हो जाएंगे a² माइनस b² से ना, तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n, ये किसका स्क्वायर है? 2n का, माइनस ये 1 का स्क्वायर, तो बन जाएंगे इसके फैक्टर क्या हो गए? 2n माइनस 1 2n माइनस 1 और -1 + 1/3 आ गया। चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं इसमें भी, जो फर्स्ट टर्म है वही तो S1 होना चाहिए, नहीं समझे? S1 और T1 एक ही तो बात होती है। T1 किसे कहते हो आप? फर्स्ट टर्म को। S1 किसे कहेंगे? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो वही तो जो T1 है। अगर चेक करना है तो आपके हिसाब से जो S1 है और T1 वो सेम होना चाहिए। T1 तो यहाँ से निकल जाएगा, इनको 1 डाल दो। अगर ये nth टर्म है तो फर्स्ट टर्म हम बता सकते हैं T1, n की जगह 1 डाल दो 1, तो क्या S1 भी 1 आ रहा है? देख लो S1 क्या हुआ हमारे हिसाब से 1 इंटू 3 इंटू 1 और अपॉन 3, हाँ 1 ही आ रहा है। T1 और S1 सेम ही तो चीज होती है, फर्स्ट टर्म हो या सम ऑफ फर्स्ट टर्म एक ही बात है, तो ठीक है, बना आंसर चेक भी हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब एक पैटर्न बनाते हो, अगर इस पैटर्न को फॉलो करते रहो n टर्म तक लिखो, फिर सबका सम निकालो ना। पहले इसमें उसमें फर्क है, बिल्कुल अलग है क्वेश्चन है। उसमें तो मल्टीप्लाई में थी, सीरीज बन रही थी, इसमें फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है आपको? वैसे जितने भी हमने क्वेश्चन करे थे SN कैसे निकाला था हमने? पहले nth टर्म पता होना चाहिए, जब nth टर्म पता है तो ही हम SN निकाल सकते हैं, विदाउट nth टर्म SN नहीं निकाल सकते। इसकी फर्स्ट टर्म पता दिख रही है आपको, सेकंड भी दिख रही है, थर्ड भी दिख रही है। कोई कहे फोर्थ टर्म लिखो, हम लिख देंगे। कोई हमसे कहे फोर्थ टर्म लिखे तो हम तो यही तो लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे? हमने फोर्थ टर्म ये बिल्कुल सही लिखी। कोई कहे फिफ्थ टर्म भी लिखो, लिख सकते हो, क्या होगी? कोई कहे सिक्स टर्म भी लिखो, लिख देंगे, हमारे क्या दिक्कत है, ये लिख देंगे। ऐसे करते करते कोई हमको ले जाए nth टर्म लिखो, सेवंथ टर्म भी लिख देंगे, एट्थ भी लिख देंगे, नाइन्थ भी लिख देंगे, टेंथ भी लिख देंगे, nth भी लिख देंगे। nth टर्म क्या होगी इसकी? भाई फर्स्ट टर्म में 1 तक का है, सेकंड टर्म में 2 तक है, थर्ड टर्म में 3 तक है, फोर्थ टर्म में 4 तक है, फिफ्थ में 5 तक है, सिक्स्थ में nth में n तक है। तो ऐसे nth टर्म लिख जाएगी। हमको तो nth टर्म पता होना चाहिए, हम कह रहे हैं इस सीरीज की nth टर्म बताओ क्या बननी चाहिए हमारे हिसाब से? 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, nth में यहाँ तक जाएगा, ये है ना, या नहीं होगी? तो हमने इस पैटर्न को फॉलो करके सबसे पहले जब भी हमको SN निकालना है तो उसके लिए कंडीशन है कि आपको nth टर्म पता होना चाहिए। जब तक nth टर्म नहीं पता होगा तो SN नहीं निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से। तो हमको SN निकालना है तो पहले हम nth टर्म ढूंढेंगे। इस पैटर्न को फॉलो करके हमारे हिसाब से बिल्कुल सही लिखा है, यही nth टर्म होगी। और इन सबका जो टोटल है वो तो हमको पता है, फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं। इन सबको हटाकर क्या लिख सकते हैं हम? हम कहेंगे nth टर्म जो आएगी वो होगी n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हुआ, इन सबको मल्टीप्लाई करा तो आएगा 2n³ प्लस 3n² प्लस n आएगा ऊपर। कर लोगे ना मल्टीप्लाई, रफ में कर लेना, यही आएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इससे कर लेना। अब बताओ nth टर्म क्या हुई हमारे हिसाब से? चलो एक तो है 2n³, और क्या है? और क्या है?
प्लस एन, अलग अलग चाहिए हमको, तो 6 को अलग अलग कर दो, कर सकते हैं सब? यस सर। ये 6 किसके लिए? सब के लिए, इसके लिए भी है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। आसान हो गया, ये कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पर? 1/3। ये भी तो कट जाएगा, ये नहीं कट रहा, 1/6। अब सिग्मा बना सकते हैं आराम से। कैसे बनेगा सिग्मा? 1/3 सिग्मा पहले 1/3 सिग्मा के क्यूब वेयर के इज इक्वल टू 1/12 बन गया बहुत आसानी से, प्लस 1/2 सिग्मा के स्क्वायर वेयर के इज इक्वल टू 1 to n प्लस 1/6, ये n है तो क्या होगा सिग्मा के हो गया, के इज इक्वल टू, सही लिखा है कुछ गड़बड़ है कहीं? सही लिखा है, ऐसे लिखना है। पहले 1/3 सिग्मा के क्यूब 1/2 सिग्मा के स्क्वायर 1/6 सिग्मा के वैल्यू डाल दो, Sn इज इक्वल टू 1/3 है ना। कुछ बुक्स में डायरेक्ट लिख रखा है, ये क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, जरूर नहीं लिखना 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब, फिर उसकी जगह फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या होता है क्यूब का फॉर्मूला? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर को हम तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फिर क्या लिखेंगे? हाफ। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला? स्क्वायर का, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर स्क्वायर का n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस फिर क्या लिखना है? 1/6 पहले 1/6। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 ये 3 टर्म आ गई, 1 2 और 3 है ना। पहले सबको मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा यहाँ पर? 3 × 2 6 2 जा 12 हो गया ना यहाँ पर, इसके नीचे 12 है, इसमें भी तो 12 आएगा, 2 × 6 क्या हो गया? 12, ये भी 6 2 जा 12 है, कॉमन ले लो, कॉमन दिख रहा है हमको, n कॉमन है, n प्लस 1 कॉमन है, अपॉन 12 भी कॉमन। बचा क्या क्या यहाँ पर? पहले देखो n जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा n स्क्वायर प्लस अपॉन में कुछ नहीं बचा, कोई 12 था वो कॉमन लिया, प्लस क्या कॉमन लिया हमने? n प्लस 1/12, तो यहाँ पर सिंपली बचा 2n प्लस 1 प्लस वहाँ पर क्या बचा? n प्लस 1/12 कॉमन लिया 1 है ना, तो n प्लस 1/12 क्या बचा यहाँ पर? एक तो n स्क्वायर बचा प्लस 3n बचा प्लस 2, ये आंसर आ गया सम ऑफ n। तो हम कहेंगे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है तो करते हैं इनकम्प्लीट, इसके n प्लस 1 n प्लस 2 बन जाते हैं फैक्टर, तो लिख दो, ये आ गया इसका आंसर ना। ठीक है, चेक करना हो तो S1 निकाल लो, क्या हुआ S1 हमारे हिसाब से? इसमें आएगा 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3 अपॉन 12, ये तो सारा कट के 12 अपॉन 12 1, वही तो S1। T1 और S1 एक ही तो बात होती है, चेक भी हो गया आपसे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आया समझ में? बताओ क्या करना है, क्वेश्चन में यहाँ तक दे रखा है, बस क्या निकालना है उन्होंने, और खाली यहाँ तक नहीं दे सकते, प्लस डैश डैश डैश, इसका सम निकालना है मुझे, कितनी टर्म्स का सम निकालना है? Sn निकालने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए हमको? nth टर्म पता होना चाहिए। ये वो ये कि मल्टीप्लाई अलग अलग टर्म है, तो Sn इसको फॉलो करें तो क्या होना चाहिए? nth टर्म क्या होना चाहिए इसकी? फर्स्ट में 1 तक है, सेकंड में 2 तक है, थर्ड में 3 तक है, फोर्थ में 4 तक, फिफ्थ में 5 तक, nth में n तक। क्या होगा n तक का? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, हमको nth टर्म चाहिए तो n तक ले जाएंगे इसको। ये अब क्या करा हमने बताओ, ये nth टर्म पता चल गया कि जो भी इनका सम है वो है nth टर्म। इनके सम के लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है इनके सम का? n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6। अब क्या करेंगे हम, इन सबको मल्टीप्लाई करा, पहले इसको इससे करा, फिर जो आंसर है इससे, सबका प्रोडक्ट जो गया वो लिख दो, क्या आएगा? 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 6 था, ये बात बनेगी अपॉन 6 से। तो क्या करा हमने, तीन हमको अलग अलग टर्म चाहिए इंडिविजुअल, ये सारी कंबाइंड है, तो इस 6 को अलग अलग कर दो, ये 6 इसके नीचे भी, ये 6 इसके नीचे भी, इसके ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 1/, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब अगर nth टर्म इस फॉर्म में है तो हम Sn निकाल सकते हैं, बताओ कैसे निकालेंगे? Sn सम ऑफ n टर्म, बताओ क्या लिखेंगे? 1/3 सिग्मा k क्यूब वेयर k इज इक्वल टू 1 to n प्लस 1/2 सिग्मा k स्क्वायर वेयर k इज इक्वल टू 1 to n प्लस 1/6 सिग्मा k और k इज इक्वल टू 1 to n। अब
सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू क्या लिखेंगे पहले 1/3 लिख दिया इनटू में q वाला फॉर्मूला लगा दो। इसका मतलब q वाला फॉर्मूला वो होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर, इसलिए दो बार लिख लो। ये ठीक हो गया यहाँ पर। अब प्लस 1/2 लिख दिया। अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला n + 1 2n + 1 और डिवाइडेड बाय 6। अब प्लस 1/6 n + 1/2। अब क्या करा हमने, देखते हैं सबको मल्टीप्लाई करें। ये तो 1 से करें तो ऊपर ये नीचे 3 2 जा 6 2 जा 12, इसके नीचे भी 2 6 जा 12, इसके नीचे भी 12। अब तो कॉमन लेना बहुत आसान है। क्या कॉमन हो गया हमारे पास? n कॉमन है, n + 1 कॉमन है, अपॉन 12 कॉमन है। क्या बचा यहाँ पर? देख लो n + 1/12 तक कॉमन ले चुके। क्या बचा? जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया वो आंसर बचा। इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया n² + n प्लस अब ये n + 1/12 कॉमन ले, ये बचा 2n + 1 और क्या बचा प्लस n + 1/12 सब कुछ कॉमन आ गया तो वहाँ 1 बचा। अब क्या लिखेंगे? n + 1 अपॉन 12 इनटू में यहाँ पर बचा n² + 3n + 2। ये सम ऑफ n टर्म आ गया। थोड़ा सा इनकम्प्लीट है तो इसके फैक्टर्स कर लो। एक तो n + 1 बन रहा और एक n + 2। ये आ गया सम ऑफ n टर्म। चेक करना हो तो भी हो गया। S2 से भी चेक कर सकते हैं। S2 क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 5 तो सेकंड टर्म है। S2 का मतलब सम ऑफ 5। S2 का मतलब क्या है? सम ऑफ 2 टर्म। फर्स्ट टर्म है 1 का स्क्वायर 1 प्लस सेकंड टर्म क्या है 5, तो S2 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो क्या S2 6 आ रहा है। 2 डाल दो यहाँ पर 2 + 1 3 2 + 1 3 2 + 2 4 अपॉन 12 है ना। 4 3 जा 12 कट के 6 ही आ रहा है। ठीक है। सेकंड टर्म 5 है, S2 5 नहीं। S2 का मतलब फर्स्ट और सेकंड का सम। S3 का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड का सम। चेक 1 से कर लो, 1 से आसान रहता है। ये सबको आगे समझ? Yes, sir. अभी मिसलेनियस का 6 मार्कर क्वेश्चन है, 2 हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 मार्कर है, ऐसे ही आएंगे तो बड़े वाले क्वेश्चन है। अब मान लो कह रहा है इस पैटर्न को फॉलो करके 3-4 टर्म और लिख दो आगे की। लिख सकते हैं इस पैटर्न को फॉलो करके। आपके साथ हिसाब से नेक्स्ट टर्म क्या लिखनी चाहिए? सही भी होना चाहिए। 1q + 2q + 3q और नीचे क्या आएगा 1 + 3 + 5। सही है, बिल्कुल सेम। सही करे ना हमने। इनको रहे उससे नेक्स्ट टर्म भी लिख दो। लिख देंगे क्या बनेगी नेक्स्ट टर्म? नीचे क्या आएगा? ऐसे तो नेक्स्ट भी लिख देंगे। नेक्स्ट में क्या ऐड हो जाएगा? 5 ऊपर आ जाएगा प्लस में और नीचे 9 आ जाएगा। तो हमको सम निकालना है n टर्म। कैसे निकल सकता है? उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमको? nth टर्म निकाल सकते हैं। कोई आपसे पूछे इसकी nth टर्म बताओ, बता दोगे? क्या हो गया nth टर्म? ऊपर तो n तक आएगा। 1q 2q 3q 4q 5q टिल nq है ना। ये तो कंफर्म है भाई। ऊपर तो nth टर्म में ऊपर तो ये आएगा 1q 2q 3q 4q 4 तक 5 तक 5q। हमको n चाहिए तो nq। नीचे क्या आएगा? 1 3 5 फिर 7 फिर 9 ऐसे n टर्म्स तक। क्या लिखेंगे? ऐसे n टर्म्स तक है ना। तो क्या ऊपर वालों का सम कर सकते हो तुम? Yes, sir. 1q से n³ का वो तो फॉर्मूला है। ये वाली चीज़ तो हमको पता है, फॉर्मूला है। तो इसको हटा कर इसका फॉर्मूला लिख दो। क्या होता है इसका फॉर्मूला? n + 1/2 इंटू दोबारा n + 1/2 होगा ना। नीचे वाले का सम कैसे निकालोगे? तो 10th में किया होगा, सम ऑफ n टर्म निकालना है। सम ऑफ n टर्म निकाल लो किसी भी एपी का। याद है फॉर्मूला? n/2 प्लस n - 1 इंटू d। क्या n टर्म है भी? हाँ, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, nth में है। इन सब का SN निकाल लो, वही आंसर नीचे लिख दो। कैसे निकालेंगे SN? इस एपी में a क्या है? 1, कॉमन डिफरेंस 2। तो सम ऑफ n टर्म ही निकालना है n तक। SN क्या हुआ?
n तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, नीचे वहां से वहां तक n/2 डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म, इसका डबल करा तो 2 प्लस n माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस 2, तो Sn इज इक्वल टू n/2, यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचा 2n, उसके बाद भी 2 से 2 कट जाएगा, n स्क्वायर। क्या चीज है n स्क्वायर? किसका सम है? इसका डिनोमिनेटर में जो 1 3 5 7 9 ऐसी n टर्म तक अगर हैं तो उन सबका टोटल करें तो n स्क्वायर आएगा। तो हम कह रहे हैं इन सबका जो सम है हमने निकाला है, फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को हमने लिख दिया एज इट इज, इन सबका सम हमने कैलकुलेट करा है, n स्क्वायर होगा। अब कुछ आगे हो सकता है, कट जाएगा n स्क्वायर से n स्क्वायर का, क्योंकि ऊपर भी तो n इंटू n क्या होता है, इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कट जाएगा, तो nth टर्म क्या आ गया हमारे हिसाब से बताओ? n प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है वो? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, नीचे क्या है हमारे पास 4, क्या चल जाएगा ये? तीनों अलग अलग टर्म कर सकते हैं, इस 4 को सबके नीचे लिख दो, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, इसके नीचे 4, ये तो कट जाएगा 1/2। क्या अब सिग्मा हो सकता है? बताओ क्या होगा? S n is equal to 1/4 सिग्मा k स्क्वायर k इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये तो अब उसको छोड़ दो, उसको छोड़ो, प्लस क्या लिखेंगे? या समझने पे ध्यान दिया करो, सिर्फ लिखना कुछ नहीं आता। n को क्या लिखेंगे? सिग्मा k वेयर k इज इक्वल टू 1 to n। अब बताओ क्या लिखेंगे? प्लस 1/4n। हाँ, कांस्टेंट के साथ सिग्मा लगाएं तो n लग जाता है अपने आप, है ना। इसका सिग्मा पहले लिख दो, प्लस सिग्मा 1/4, कांस्टेंट है, इसका सिग्मा क्या हो जाएगा? 1/4। अगले स्टेप पे लिख देंगे। बताओ Sn इज इक्वल टू क्या लिखा पहले हमने? 1/4 n into n। हाँ, स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है हमको पता है, वो होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, फिर प्लस यहाँ पर आ गया हाफ, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 प्लस इसका सिग्मा क्या होगा? 1/4 n आ जाता है ना, कभी भी कोई कांस्टेंट हो उसका सिग्मा हमेशा इनटू n हो जाता है। अब तो कॉमन ले लो, क्या कॉमन दिख रहा है आपको? है कुछ कॉमन? n/4 ही कॉमन है, n/4 n/4 देख लो, सब में है कॉमन। क्या कॉमन ले रहे हैं हम? n/4 कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर? जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट है वो बचा डिवाइडेड बाय 6, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, मल्टीप्लाई रफ में वही आएगा डिवाइडेड बाय 6, यही बचा ना। प्लस वहाँ पर क्या बचा? n कॉमन लिया हमने और बाय 4 भी कॉमन लिया, तो सिर्फ ये बचा n प्लस 1, प्लस वहाँ भी बचा n/4 कॉमन लिया तो 1, बल्कि 1 प्लस 1 को लिखते हैं, 1 प्लस 1 का मतलब क्या होता है? 2, तो n/4 क्या एलसीएम आएगा? 6, यहाँ पर 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 12, तो ये हो गया n/4। यहाँ पर आएगा 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 अपॉन 6। पहले तो 4 इंटू 6 को हटा दे, इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं? 24। ये सम ऑफ n टर्म, कोशिश करेंगे फैक्टर्स करने की, बनते ही नहीं है, नहीं बने तो क्या कर सकते हैं? यही आंसर आ गया, ये क्या होगा? सम ऑफ n टर्म। अब बताओ, ये सीरीज है, क्या फाइंड करना है हमको इस क्वेश्चन में? सम निकालना है, कितनी टर्म्स का? n टर्म्स का। बताओ कैसे करा? उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? nth टर्म पता होना चाहिए। क्या हम निकाल सकते हैं इस पैटर्न को फॉलो करके nth टर्म? हाँ, क्या होना चाहिए nth टर्म में? ऊपर क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर फर्स्ट में 1 तक है, सेकंड में 2 तक है, थर्ड में 3 तक है, फोर्थ में 4 तक, nth में n तक होगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब टिल कहाँ तक होगा? n क्यूब। ये तो ऊपर बिल्कुल सही है ना, nth टर्म में n तक जाएगा ऊपर, नीचे क्या होगा? 1 फर्स्ट टर्म तो लिखने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कहाँ तक लिखना है? ऐसा n टर्म्स तक, कहाँ तक लिखना है? n टर्म्स तक। इसी पैटर्न को फॉलो करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ n टर्म तक लिखना है इसको। अब बताओ क्या करेंगे? लक्ष्य ध्यान दोगे थोड़ा सा? बस बताओ क्या लिखेंगे nth टर्म? पहले इन सब का टोटल एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इन सब का सम? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, या उसको 2 बार लिख लो, ये तो ये सब का हो गया। इसको डिवाइड करना है, बताओ किससे? किसका सम? इस AP का कितनी टर्म का सम?
n टर्म। तो हमको पता है कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म। अगर AP है, AP हैवी है, तो इसके n टर्म का सम होगा n/2। क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो सम ऑफ कितनी टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक n टर्म है, तो n टर्म का सम निकाल रहे हैं, तो n की जगह n, तो n/2 क्या हुआ, a क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म 1 है, तो डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म तो 2 प्लस कितनी टर्म का सम निकालना है n का, तो n माइनस 1। क्या कॉमन डिफरेंस है 2, तो सम ऑफ n टर्म क्या हो गया n/2। यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा यहाँ पर 2n, दिस इनटू दिस, तो 2n स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया। ये किसका सम है, डिनोमिनेटर में n टर्म्स थी, जितनी भी n टर्म है इन सबका टोटल करा, इन सबका टोटल हमारे हिसाब से क्या आ गया n स्क्वायर। तो ये nth टर्म हुई, ऊपर का सम डिवाइड बाय नीचे का सम है ना। आगे सिंपलीफाई हो सकता है, हो सकता है कैसे, हर बार नहीं है, अगर ऐसी सीरीज है जो 1 से स्टार्ट हो और 2 का डिफरेंस हो। भाई सीरीज में नीचे हमारे पास था 1 था, 3 था, 5 था, 7 था और ऐसे n टर्म्स तक था। हमको और चीज़ का तो पता नहीं, लेकिन हमको पता है कि अगर इन n टर्म का सम निकालेंगे, हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट करा, n स्क्वायर आ गया। हम तो जो भी नीचे सीरीज होगी उसका सम निकाल देंगे अपने फॉर्मूले से, जो आंसर है वो नीचे रखना है हमने तो कैलकुलेट करा तो n स्क्वायर आ गया, तो हमने n स्क्वायर लिख दिया। कुछ और आता तो वो लिख देते हम, तो जो भी एक्चुअल बनता है हमको तो वो लिखना है। 1 3 5 7 9 ऐसी वो कह रहे हैं n टर्म है, इन सब का सम हमने निकाला तो n स्क्वायर आगे लिख दिया। अब ऊपर मल्टीप्लाई में सारे ये दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो n इंटू n को मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा n स्क्वायर, दिस इंटू दिस करें तो क्या हो गया n प्लस 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, ये था ना। अब n स्क्वायर अपॉन 1 है, ऊपर जाकर रिवर्स होकर कट ही जाएगा, तो ये आया हमारे पास nth टर्म। क्या करना है अब आगे, अलग अलग चाहिए हमको इंडिविजुअल टर्म, तो इसका स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन 4, अब भी नहीं चलेगा, तो इस 4 को हमने अलग अलग सबके नीचे कर दिया। अब ये तो कट जाएगा भाई 1/2 और कुछ नहीं करता। तो nth टर्म अगर इस फॉर्म में आए तो हम Sn निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अब सम ऑफ n टर्म, बताओ क्या लिखेंगे, 1/4 पहले कांस्टेंट जो भी इसके साथ ये कोएफिशिएंट है कांस्टेंट उसको बाहर रखा, सिग्मा में ये आ जाएगा k स्क्वायर, वेयर k क्या है 1 से n प्लस, अब क्या लिखना है 1/2 सिग्मा k, वेयर k इज इक्वल टू 1 to n प्लस, अब बताओ पहले तो लिख दो सिग्मा ऑफ 1/4। नेक्स्ट स्टेप में इसका सिग्मा जो होता है वो लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो, होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6 प्लस यहाँ पर 1/2, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस इसका सिग्मा क्या हो गया 1/4 n, सिग्मा का मतलब इसके साथ n लग जाएगा, वो सिग्मा हो गया। अब कॉमन लेना है, क्या कॉमन दिख रहा है n/4, क्या हुआ n/4 कॉमन लिया, n/4 कॉमन, जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड करना है किसको, इसके और इसके प्रोडक्ट को, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, तो वो आएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस क्या कॉमन लिया हमने n/4, ये n ये 4, तो यहाँ पर क्या बचा n प्लस 1 प्लस यहाँ पर भी n/4 कॉमन लिया तो 1। नेक्स्ट स्टेप में क्यों ना 1 प्लस 1 को हटा दे तो 2, अब n/4 क्या एलसीएम आ गया 6, यहाँ पर क्या आएगा 2n क्यूब स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 प्लस 6n प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप में n बाय 4 6 लिख सकते हैं 24 ना, तो n बाय 24 तो ये होगा इनटू में यहाँ पर है 2n स्क्वायर प्लस है 6n और प्लस में 13, ये आ गया हमारे हिसाब से सम ऑफ n। अगर इसके फैक्टर होते तो जरूर बनाते, नहीं इसके फैक्टर हमसे नहीं बनते, तो यही आंसर आ गया। ठीक है सर आपने हमने 4 को अलग अलग कर दिया, अगर हम साथ में लेके गए तो नहीं आता साथ में, फिर मान लो जैसे ये आगे समझ यहाँ तक तो ना, अगर मान लो इस क्वेश्चन को हम ऐसा करते, जैसे nth टर्म तो ठीक थी यहाँ तक तो ठीक है, हमने लिखा nth टर्म इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया अपॉन 4 है ना। अब Sn में मान लो करते तो कैसे लिखते फिर 1/4, तो हमको अलग अलग इसीलिए हमने करना पड़ा ना। अब इसका सिग्मा हो जाएगा, इसका सिग्मा डिवाइडेड बाय टोटल 4, उससे अच्छा तो हम कहते हैं इस 4 को क्यों ना अलग अलग यहीं से कर दें,
उससे आसान हो जाता है थोड़ा, सिग्मा इसका निकालना आसान, इसका निकालना इसका आसान। तो जब भी ऐसा दिखे अलग अलग कर दो, आसान हो जाता है। ये पक्का का सबको समझ, 6 मार्क का क्वेश्चन है सही। अब तुम्हारी नॉलेज भी टेस्ट कर ले एक बार। ने कहा इसका सम टू एन टर्म निकालो। इसका मतलब क्या दिख रहा है तुमको? 2 क्वेश्चन है ये, उनके आंसर को डिवाइड करना है आपस में। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, ये 2 क्वेश्चन समझ लो। पहले एक क्वेश्चन ये हो गया, इसका आंसर लिख दो ऊपर नीचे, इसका आंसर कटता है तो काट दो, वो आंसर आ गया। पहली सीरीज क्या दिख, पहले ऊपर वाला कर रहे हैं 1 into 2 into 2 लिखेंगे हम तो ना, ठीक है ना। ये उसके बाद प्लस, फिर क्या लिखना है 2 into 3 into 3, ठीक है ना। प्लस नेक्स्ट क्या लिखा 3 into 4 into 4, ऐसे चलता जाएगा एन टर्म तक। कितनी सीरीज है, भूल तो नहीं गए पहले टाइप वाले जो सबसे स्टार्टिंग में करेंगे। पहली सीरीज क्या है 1 2 3 डैश डैश, दूसरी सीरीज है 2 3 4 डैश डैश डैश, थर्ड सीरीज क्या है 2 3 4। ये दोनों सेम है ना। अब बताओ क्या करते हैं उसके बाद, सबकी अलग अलग nth टर्म निकालना है। इसकी nth टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सोल्व करा तो n आ गया। नेक्स्ट की nth टर्म निकालना है, बताओ a ये a हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, इसको सोल्व करा n प्लस 1, ये तो सेम ही है। इसकी nth टर्म तो सेम हो जाएगी n प्लस 1 है ना। तीनों की अलग अलग हमने क्या निकाला nth टर्म। उसके बाद क्या करते हैं, क्या हुआ इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट आया कहते हैं कि वो nth टर्म है ना। क्या हुआ nth टर्म बताओ, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक n है फिर n प्लस 1 है, दोबारा n प्लस 1 है, तो हम पहले क्या लिखेंगे n इंटू क्या होता है n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, फिर इससे मल्टीप्लाई करा तो nth टर्म आ गया n का क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये तो ऑलरेडी अलग अलग फॉर्म में, तो Sn निकल जाएगा। क्या हुआ Sn, सम ऑफ n टर्म बताओ, सिग्मा k क्यूब वेयर k इज इक्वल टू 112, ठीक है, प्लस 2 सिग्मा k स्क्वायर वेयर k इज इक्वल टू 1 to n प्लस सिग्मा k वेयर k इज इक्वल टू 1 to n। अब सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला हो गया ना। कौन क्या रखना है इसकी जगह पर, x प्लस 1 का फॉर्मूला n प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर, दोबारा n प्लस 1 बाय 2 प्लस, अब क्या लिखना है 2 इनटू इसमें n प्लस 1 2n प्लस 1 पूरे के डिवाइडेड बाय 6 प्लस लास्ट में n प्लस 1 बाय 2, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कॉमन, क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको, n प्लस 1 अपॉन 2, क्या बचा कॉमन लेने के बाद, ये और ये कॉमन लिया, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बचा n स्क्वायर प्लस n, अपॉन में भी बचा 2 है ना, 2 बचा सही, क्योंकि ये कॉमन लिया हमने, ये इन दोनों का प्रोडक्ट बाय 2 बचा, ठीक है, प्लस अब क्या कॉमन लिया हमने, n कॉमन लिया, n प्लस 1 लिया, बाय 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 3 बचा, n प्लस 1 बाय 2 कॉमन लिया, क्या बचा ऊपर 4, को इससे करा 4n प्लस 2 अपॉन 3 प्लस वहाँ से कॉमन लिया हमने n प्लस 1 बाय 2, तो 1 बचा। आगे करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए आगे सोल्व करने के लिए, एलसीएम तो 6 आ गया, यहाँ पर 2 3 जा 6 तो 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6 है ना। तो ये हो गया n प्लस 1 अपॉन 12 लिख सकते हैं, 2 6 जा, यहाँ पर क्या बचा 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10। वो कह रहा है अगर फैक्टर बने तो करो, बन सकता है फैक्टर 30 6 और 5, भाई प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 30,
सम या डिफरेंस करें तो 11 तो बन जाते हैं ऐसे फैक्टर तो 6 और 5 तो कर दो फैक्टर्स n पहले इसी के फैक्टर लिख दो 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस n 3n कॉमन लिया तो n प्लस 2 प्लस 5 कॉमन लिया n प्लस 2 बन गए इसके फैक्टर हटा दो इसको इसके फैक्टर क्या बने हमारे हिसाब से n प्लस 2 और 3n प्लस 5 ये किसका सम है SN है ना किसका SN है ऊपर वाले का तो हमने कुछ नहीं करा हमने ऊपर वाले का सॉल्व करा इसका सम ऑफ n टर्म आ गया क्या आंसर लिख दो यहाँ पर n प्लस 1 बाई 12 और क्या यहाँ पर n प्लस 2 3n प्लस 5 अब कुछ नहीं करना एक सेकंड सम और कर लो उसमें क्या है बताओ सेकंड सम क्या बनेगा 1 into 1 into 2 ऊपर वाले का आंसर निकाला हमने ऐसे अब बताओ सेकंड सीरीज क्या बनेगी तुम्हारे हिसाब से 1 into 1 इसको क्या समझेंगे हम 1 into 1 into 2 प्लस इसको क्या समझेंगे 2 into 2 into 3 है ना प्लस नेक्स्ट को ऐसे चलता जाएगा क्या निकालना है इसका सम ऑफ n टर्म इसमें कितनी सीरीज दिख रही है पहली सीरीज क्या है 1 2 3 जो फर्स्ट एलिमेंट है वही लिखना और कुछ नहीं नेक्स्ट सीरीज क्या है दोबारा सेम है उससे नेक्स्ट सीरीज क्या है अब इसकी nth टर्म इसकी nth टर्म इसके तीनों को मल्टीप्लाई फिर ये तुम अपने आप करके देखो और नीचे लिख देना डिनोमिनेटर जो भी आंसर है फैक्टर करने के बाद समझ आ गया ना सबको स्टेप कैसे करना है जो भी आंसर है वो डिनोमिनेटर में लिखना है और फर्स्ट में को है ना मैथ का ये तो 10 दिन पढ़ना कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आते आगे जो है एक दिन और आ जाना नेक्स्ट तो मैं बैठ के मैं भी करा दूंगा वैसे आ जाना चाहिए सबका आंसर सही है आपका नाम क्या है भूल गया प्रेक्षा डाउट है क्या डाउट है इसमें क्या करना है अरे तुम आदमी कॉमन ही लोगे अब मल्टीप्लाई मत करा करो कॉमन लेते समय तो फैक्टर्स में से छांटते हैं कॉमन तो मल्टीप्लाई मत करा करो जरूरत है मैं भी कराऊंगा तो देखना
सर सॉल्व भी करके उसके आगे डिवाइड इसका आंसर बता देना मैं क्या है इसका? इसका ना नीचे वाले का आंसर क्या है? नीचे वाले का अलग सा आंसर है। यस सर ये मैं करता हूँ, देखो तुमने यही करा नहीं करा। जैसे इसकी nth टर्म निकाले सबने n, इसकी nth टर्म, इसकी n प्लस पूरी सीरीज की जो nth टर्म है ना, क्या हुई? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, n और n प्लस 1। पहले तो इन दोनों कर लो, क्या हो गया? फिर इससे कर लो, तो इसकी nth टर्म क्या हो गया? n क्यूब प्लस, इसमें दो ही आएंगे, आपके तीन टर्म कैसे आएंगे? तो अब ऐसे निकालना है सम ऑफ n टर्म। बताओ क्या हुआ? सिग्मा k क्यूब वेयर k इज इक्वल टू 1 to n प्लस, अब क्या लिखना है? सिग्मा k स्क्वायर वेयर k इज इक्वल टू 1 to n। इसमें तो क्यूब वाला फॉर्मूला रखना है n प्लस 1 बाई 2, एक बार और लिख लो, प्लस इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब कॉमन लिया होगा ना, यस सर n कॉमन है, n प्लस 1 कॉमन है बाय 2। क्या ये कॉमन ले लिया हमने? ये बचा जो इनका प्रोडक्ट है n स्क्वायर प्लस n बाय 2 प्लस 2n n प्लस 1 बाय 2, तो नीचे 3 बचा, तो यहाँ पर बचा 2n प्लस 1 अपॉन 3, तो n प्लस 1 बाय 2 क्या एलसीएम आ गया? 6, 2 3 जा 6, तो 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2, ये है ना? तो 3n स्क्वायर प्लस ये हो गया 7n और प्लस 2, इसके फैक्टर बन जाते हैं 6 और 1, है ना? 6 और 1 मिनट तो 3 से ये फैक्टर बने 3n प्लस 1 और n प्लस 2, ये बना ना? और नीचे 6 into 2 12, ये आंसर आ गया। नीचे लिख दो भाई, डिनोमिनेटर का आंसर क्या है हमारा? n प्लस 1 3n प्लस 1 और n प्लस 2, है ना? और डिवाइडेड बाय 12, कुछ कटता है? n प्लस 1 बाय 12 ऊपर और नीचे ही कट जाएगा, n प्लस 2 भी कट जाएगा, तो ये आंसर आ गया दिस अपॉन दिस 10। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लास्ट वाला। ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसका भी सम ऑफ n टर्म निकालना है, लेकिन ये तो ना तो एपी है ना कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको? तो इसमें कहीं ना कहीं nth टर्म होगी, हम कह रहे हैं यहाँ पर nth टर्म है, इसमें जो भी है ना, इन सबको ऐड करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, यहाँ तक सबका सम निकालना है। बताएंगे हमको सम क्या, मान लो क्या कहेंगे उस सम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Sn से। तो क्या Sn को ऐसा भी लिख सकते हैं 3 प्लस 7, एक टर्म आगे लिख दो ऐसे, तो ये nth टर्म यहाँ से आगे यहाँ पर आ जाएगी ना, एक ही तो बात है, उसी चीज़ को हमने दोबारा लिख दिया। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते ऐसा? Sn क्या चीज़ है भाई? 3 7 13 21 31 से nth टर्म तक, ये हमने उसी चीज़ को ऐसे लिख दिया 3 7 13 21 ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों को माइनस कर दो, क्या हुआ अगर इन दोनों को माइनस करा दो? माइनस 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 और माइनस, है ना? बताओ यहाँ पर क्या हुआ भाई? माइनस का जीरो नहीं हो जाएगा? Sn माइनस Sn, क्या बचा यहाँ पर? जीरो। यहाँ पर क्या बचा? पहले 3 बचा, ये वाला 3 प्लस, अब क्या बचा? 4, फिर क्या बचा? 6, फिर क्या बचा? 8, फिर 10, फिर चलते चलते क्या लिखना है यहाँ पर? माइनस, सबसे लास्ट में माइनस का Tn। ठीक है? अब फर्स्ट को छोड़ दो और लास्ट को छोड़ दो, फर्स्ट और लास्ट को, ये AP बन गया,
है ना? किसको छोड़ना है? फर्स्ट और लास्ट। ये 4 6 8 10 ये तो बन गया AP। कितनी टर्म है लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक n है या नहीं है? सोच के बताओ कितनी टर्म्स है? वो तो बाद में ले जाएंगे, पहले ये कितनी टर्म है हमको ये पता करना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म है? n है। अच्छा देखो यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से है ना, यहाँ से कहाँ तक n तक है? यहाँ तक है n तक, है ना? यहाँ से लेकर 3 से लेकर यहाँ तक n टर्म है ना? उन n में से एक कम कर दी हमने, तो ये कितनी टर्म है? n-1 है। समझाया क्यों भाई? है क्योंकि हम अगर मैच करते हैं, इसके नीचे स्टैक करें, 3 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक, उससे पहले, इससे पहले जो भी हो यहाँ तक, ये n टर्म है, यहाँ से यहाँ तक n टर्म टोटल थी, उसमें से इसको नहीं ले रहे हम, तो ये कितनी टर्म है? n-1। कोई कहीं सबका सम निकालो, निकाल सकते हो? AP में है तो सम निकाल सकते हैं AP में। AP में जनरल फॉर्मूला तो ये होता है, सम ऑफ n टर्म निकालना है तो होता है n/2 और 2a + n-1 × t। हम n टर्म का सम नहीं निकाल रहे, कितनी टर्म है वहां से वहां तक? n-1 है, तो क्या हुआ उनका सम? यही आएगा, this by 2। नंबर ऑफ टर्म है n-1, तो n-1/2। डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म 4 है, 4 का डबल 8 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना है? n-1 ये और -1 ये, तो n-2 इनटू कॉमन डिफरेंस 2 है, तो क्या होगा? Sn-1 = n-1/2 इनटू क्या आएगा? 8 + 2n-4, तो n-1/2 क्या बचा यहाँ पर? 2n + 4, तो n-1/2, 2 कॉमन लिया तो n + 2, 2 से 2 कट जाएगा, जो भी दोनों का प्रोडक्ट है वो होता है n² + n-2, है ना? ये सम हुआ इन सब का। क्या हुआ? इन सब का सम हटा दो, इन सब का सम क्या चीज हो गया? n² + n-2, ठीक है? वो जो -tn है उसको इधर ले आओ, तो क्या हो गया? प्लस का tn, है ना? = क्या बचा? एक तो n² बचा, एक प्लस n बचा और +1 बचा, है ना? अब वही क्वेश्चन हो गया। nth टर्म पता होना चाहिए, पता चल गया nth टर्म। अब Sn तो कर लेंगे, क्या हुआ Sn बताओ? सिग्मा k k² where k = 1 to n प्लस सिग्मा k where k = 1 to n प्लस क्या होगा? 1 का सिग्मा लिख दो, सिग्मा ऑफ 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस इसका फॉर्मूला n + 1/2 और 1 का सिग्मा n। बाकी तो कॉमन लेकर कर लोगे ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस के हैं दोनों, जो पहले वाले करे थे वो भी मिसलेनियस के, ये किसी को भी नहीं आया समझ वैसे तो टफ है ना थोड़ा सा। बताओ क्या करना है? 7 के नीचे क्यों 3 रखा? देखो इसी सीरीज को हम कैसे भी लिख सकते हैं, वहीं से वहीं तक सारी टर्म लिखे, कहीं भी लिख दो, उससे लिखने से ये फायदा होगा कि जो बच्चा आंसर माइनस करके वो AP में आ रहा है। पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन? इसका सम निकालना है, कहाँ तक? तो हम कह रहे हैं ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, nth टर्म तक, यहाँ तक है, इन सब का सम निकालना है। हम क्या कहेंगे उसको? Sn कहेंगे। हमने इसी चीज को Sn को दोबारा लिखा, कैसे लिखना चाह बताओ? यहाँ पर ये सीरीज यहीं से दोबारा, यहाँ से स्टार्ट करो 3 प्लस फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 30, फिर क्या आएगा 31, और चलते चलते क्या nth टर्म यहाँ पर आएगा? नहीं, nth टर्म यहाँ पर आएगा प्लस nth टर्म। अब क्या करा हमने इनको? माइनस यहाँ करा, माइनस 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 और लास्ट में भी माइनस। बताओ क्या बचा? = के इधर Sn - Sn को क्या कहते हैं? 0। यहाँ पर क्या बचा? पहले 3 बचा प्लस फिर क्या बचा? 4 6 8 10, फिर चलते चलते अब क्या लिखेंगे? -t है। किसको छोड़ना है हमने? फर्स्ट को, और लास्ट को छोड़ दो। ध्यान से देख लो, ये एक AP बन गया ना। इन सब का जो भी सम है, इनका सम निकाल के इसकी जगह पुट कर देंगे। किसका सम निकालना है हमने? AP का। कितनी टर्म्स हैं? n-1। कैसे पता चला? क्योंकि 3 से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म होगी? n। ये सारी नहीं इस सीरीज में, उसमें से एक हटा दो, तो ये n-1 टर्म है। कैसे निकालेंगे इनका सम?
पहले हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। एपी में सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 और क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है। कितनी टर्म का सम निकाल रहे हैं हम? n-1 टर्म का सम। क्या होगा उसका सम बताओ? n-1 है ना, n-1/2 और डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म है 4, उसका डबल तो 8 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ से यहाँ तक n-1 ये और -1 ये। n-1 है नंबर ऑफ टर्म, -1 तो n-2, कॉमन डिफरेंस है 2 का, तो n-1/2। यहाँ पर क्या बचा 8 प्लस 2n-4, तो n-1/2 इंटू में क्या बचा 2n प्लस 4। अब n-1/2 इंटू में 2 कॉमन लिया तो बचा n प्लस 2, 2 से 2 कट जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है n² प्लस n-2। ये है सम। किसका सम है ये? कहाँ से कहाँ तक का? 4 से लेकर यहाँ तक का सम पता चल गया। इन सब का जो सम है वो हमको पता चल गया क्या है? n² प्लस n-2। हमको तो nth टर्म चाहिए, तो वो जो -tn है उसको इधर ले आए हम। -tn इधर जाकर क्या हो गया? प्लस tn। यहाँ पर क्या बचा? एक तो 3 प्लस दिस बचा, तो इसमें बचा एक तो n² प्लस n बचा और प्लस 1। ये nth टर्म आ गया। आगे तो वही नॉर्मल स्टेप है। अगर nth टर्म पता है तो Sn क्या हो जाएगा? सिग्मा k² where k is 1 to n प्लस सिग्मा k where k is 1 to n प्लस सिग्मा ऑफ 1। फिर नेक्स्ट स्टेप पे ये क्या हो जाएगा? 1। समझ आ गया सबको? सर उसमें अगर ए बी नहीं बनी एज इन सेकंड, तो वो हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में जो ऐसे क्वेश्चन है तो उसमें ए बी बनना ही बनना है। नहीं है तो हमारे इसमें नहीं है, 12th में, 11th में, उसके बाद होगा हायर लेवल। ये बिल्कुल पक्का आ गया समझ? ऐसे 2 क्वेश्चन, दोनों उसमें मिसलेनियस में। एक और है ऐसा, पहचान लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? बताओ, ये वही टाइप का क्वेश्चन है। बताओ क्या मीनिंग क्या है इसका? कहाँ तक सम निकालना है हमको? तो nth टर्म लिख दो, कहीं ना कहीं होगी सबसे लास्ट में। जो भी टर्म होगी उससे हम कहेंगे nth टर्म। यहाँ पर nth टर्म, इन सब का जो सम है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? s। ठीक है। इसमें पहचानने की बात ये है, जैसे इसमें डिफरेंस कितना है? 6। नेक्स्ट कितना है? 8। नेक्स्ट कितना है? इनका डिफरेंस AP में पाता है। ये स्टेप कब करते हैं? जब इस टाइप का क्वेश्चन डिफरेंस 6, 8, 10, 12 ऐसे आता है AP में, तो हम क्या करते हैं? बताओ, वही करना है। पहले क्या लिखेंगे? Sn लिखेंगे पहले। Sn इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर आगे क्या आएगा? 11, फिर क्या आएगा? 19, फिर क्या आएगा? 29, और जो nth टर्म है ये यहाँ पर आएगा प्लस tn। ठीक है ना? अब बताओ क्या करा हमने? सब्ट्रैक्ट माइनस 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 और यहाँ पर भी माइनस। अब इज इक्वल टू के इधर क्या बचा? Sn माइनस Sn तो 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले 5 प्लस 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। अब बताओ डैश 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 डैश, और क्या लिखना है सबसे लास्ट में? माइनस tn। किसको छोड़ना होता है? फर्स्ट को छोड़ दो ये, और लास्ट को भी छोड़ दो। ये क्या बना? एक AP बना। कितनी टर्म्स है इस AP में? कैसे पता चला? यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक? यहाँ तक n टर्म है। यहाँ तक ये n टर्म है, उसमें से एक नहीं इंक्लूड कर दे, n में से एक और कम कर दो। कितनी हो गई? n-1 टर्म्स है। इन सब का सम निकालना है। बताओ क्या करते हैं? AP के लिए जनरल फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म निकालने का फॉर्मूला तो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हमको n का नहीं निकालना। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स? n-1 टर्म्स का सम निकालना है। तो n की जगह पर हो गया n-1। यहाँ पर भी n की जगह क्या हो गया? n-1/2। क्या लिखेंगे अब? डबल किसका डबल? फर्स्ट टर्म का। ये फर्स्ट टर्म है भी 6 का डबल 12 प्लस n-1 -1, क्योंकि n की जगह n-1 आ रहा है, तो n-1 n-2 इंटू कॉमन डिफरेंस हुआ है 2 का, तो ये हो गया n-1/2 इंटू में यहाँ पर 12 प्लस क्या आएगा? 2n-4, तो आएगा n-1/2 इंटू में 2n प्लस 8।
क्या करा n माइनस वन बाई टू इंटू में 2 कॉमन तो n प्लस 4, ये 2 भी कट जाएगा, जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया वो Sn माइनस 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4, ये क्या है सम है इन सबका, किसका सम है ये, यहाँ से यहाँ तक इन सबका जो टोटल है पता चल गया हमको, क्या है इन सबका टोटल n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4। आप बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्लस वो माइनस tn को इधर ले आए तो क्या हो गया प्लस का tn इज इक्वल टू, एक तो बचा n स्क्वायर और क्या बचा प्लस 3n प्लस 5। प्लस 1 अगर nth टर्म पता चल जाए तो अब निकाल लेंगे Sn, क्या हुआ Sn सिग्मा के स्क्वायर वेयर k इज 1 to n और प्लस 3 टाइम्स सिग्मा k वेयर k इज इक्वल टू 1 to n प्लस n सिग्मा ऑफ 1, वो क्या हो जाएगा 1n हो जाएगा, बाकी तो कॉमन लेना और कुछ नहीं, पक्का का समझे। हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है, इनका क्या निकालना है हमको, सम ऑफ n टर्म्स। पहले ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कहाँ तक निकालना है n टर्म को, तो लिख दो, मान लो यहाँ पर nth टर्म है, इन सब का जो भी टोटल हो जाए उससे वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ n टर्म से। अब क्या करना है बताओ, पहले क्या लिखना है, Sn तो है ही है, Sn इज इक्वल टू बताओ यहाँ पर क्या आएगा 5, नेक्स्ट क्या आएगा 11, उससे नेक्स्ट 19, उससे नेक्स्ट, और जो nth टर्म है वो एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस tn। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करा हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर माइनस 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 और माइनस, अब इज इक्वल टू के इधर Sn माइनस Sn का मतलब 0, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले 5 तो लिखना पड़ेगा ना, 5 फिर प्लस 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12, ऐसे चलते 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 यहाँ तक आगे, फिर माइनस और tn, किस किस को छोड़ना होता है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ दो, फर्स्ट को छोड़ दिया और साथ साथ हमें लास्ट को छोड़ दी यहाँ पर, ये क्या कहेंगे इसको, ये एक AP है, कितनी टर्म्स है इसमें n-1 क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो n टर्म है, उसमें से भी एक कम हो गया तो ये n-1 टर्म्स है, तो इन सबका टोटल क्या होता है वो फाइंड करके यहाँ पर रखना है। तो बेसिक फॉर्मूला सम ऑफ, अगर n टर्म है तो उनके लिए तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म में से एक माइनस करके इनटू कॉमन डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर n टर्म नहीं है, ये कितनी टर्म्स हैं ये, तो सम ऑफ n-1 टर्म निकालना है, तो क्या हो गया n-1 by 2 और डबल ऑफ द फर्स्ट टर्म तो 12 प्लस क्या आएगा n-1, नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, उसमें से भी एक माइनस तो n-2 इनटू जो कॉमन डिफरेंस है वो है 2, तो क्या होगा ये n-1 by 2 इनटू a, यहाँ पर बचा 12 प्लस 2n-4, तो ये आएगा n-1 by 2 इनटू में एक तो आएगा 2n और प्लस 8, बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर 2 कॉमन लिया तो क्या आएगा यहाँ पर n प्लस 4, 2 से 2 कट जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो इन सबका सम होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, रफ में कर लेना, मल्टीप्लाई करके आएगा n² प्लस 3n-4,